नमस्कार। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर 3 फ्रेंड्स हैं, रोहित, अमित और अजय। रोहित ने अमित से कहा डायरेक्टली कि आई एम गोइंग टू दिल्ली। अब यही बात अगर अमित ने अजय को बतानी है तो अमित यह बात 2 तरीकों से अपने दोस्त अजय से कह सकता है। पहला तरीका है कि अमित बोलेगा रोहित सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली। इस सेंटेंस में actual words of speaker are quoted and this is called direct speech। दूसरे तरीके में अमित अजय से कह सकता है रोहित said that he was going to Delhi। इस सेंटेंस में अमित is reporting the speaker's word but he is not using the actual words as spoken by रोहित। तो इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड इसलिए क्योंकि यह एक रिपोर्ट यानी इंसिडेंट होने के बाद में बताई जा रही है आगे तीसरे पर्सन को। अब हम डायरेक्ट स्पीच के पार्ट्स भी देख लेते हैं एक बार। जैसे अगर सेंटेंस है रोहित सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली। रोहित सेड यह एक रिपोर्टेड वर्ब कहलाता है जहां पर सेड या आस्क्ड यूज होता है, और अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में बात कर रहे हो तो सेज का इस्तेमाल भी होता है एंड इट इज फॉलोड बाय अ कॉमा। नेक्स्ट पार्ट है डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच। यहां पर इस सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच है आई एम गोइंग टू दिल्ली, जो कि एक इन्वर्टेड कॉमास में है और साथ में यह एग्जैक्टली एक्चुअल वर्ड्स हैं स्पीकर के जिसको कोट किया गया है। एंड रिपोर्टेड स्पीच का पहला लेटर हमेशा कैपिटल में होगा, जैसे कि इस सेंटेंस में आई कैपिटल में हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये एक्चुअल वर्ड्स हैं विच आर स्पोकन बाय द फर्स्ट पर्सन। अब हम जल्दी से रिपोर्टेड स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच के भी पार्ट समझ लेते हैं। जैसे अगर सेंटेंस है रोहित सेड दैट ही वाज गोइंग टू दिल्ली। अब इस सेंटेंस में रोहित सेड इट इज द रिपोर्टेड वर्ब। इनडायरेक्ट या फिर रिपोर्टेड स्पीच में सेड या आस्क्ड के बाद में कॉमा की जगह दैट का प्रयोग होता है एज अ कनेक्टर। सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस ही वॉज गोइंग टू दिल्ली, यह रिपोर्टेड स्पीच होता है जो कि यहाँ पर बिना इन्वर्टेड कॉमास के हैं क्योंकि दीज आर नॉट द एक्चुअल वर्ड्स, पर एक रिपोर्ट या नरेशन की तरह किसी और को बताए जा रहे हैं। और यहाँ पर टेंस भी चेंज हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि यह बात ऑलरेडी पास्ट में कही जा चुकी है। इससे रिलेटेड रूल्स हैं जिसे हम डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, जहां पर हम डिटेल में आपको समझाएंगे कि टेंसेस से रिलेटेड कौन से रूल्स होते हैं जो हमें अप्लाई करने होते हैं जब हम किसी भी स्पीच को डायरेक्ट से रिपोर्टेड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। और इस सेंटेंस में आप देखेंगे देयर आर चेंजेस इन द प्रोनाउन ऑल्सो, जिसके भी रूल्स हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। अभी के लिए आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जब रोहित ने कहा कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, और अगर अमित भी यही बात अजय को बताते हुए बोलेगा कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो वो गलत हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि एक्चुअली अनदर पर्सन इज गोइंग टू दिल्ली सो ही विल यूज ही इंस्टेड ऑफ आई, और यह बात ऑलरेडी वो पास्ट में बोल चुका है, इसीलिए वॉज यानी पास्ट में सेंटेंस को हमें चेंज करना होगा। आशा करते हैं कि आपको यह कॉन्सेप्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।